नमस्कार दोस्तों। अब कनाडा जैसा चाहता था वैसा हो नहीं पाया और जयशंकर साहब का यहाँ पर जो भव्य स्वागत किया गया है अमेरिका में, उसको लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है कि कनाडा ने बहुत भुगता है। कनाडा ने अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो 9/11 हो, चाहे दूसरी बात हो, मतलब दूसरी चीज़ें हो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर सेना भेजना हो या फिर कहे कि इराक के अंदर सेना भेजना हो। ये जो सारे नेटो कंट्रीज हैं ना, उसमें से कनाडा भी शामिल था और कनाडा ने भी अपने कई सारे सैनिक जो है वो यहाँ पर उनका बलिदान दिया है। और आपको बता दें कि इंडिया और अमेरिका जो है ना पार्टनर है, तो पार्टनर का लेवल अगर ये है तो वो दोनों अलग है, कनाडा और अमेरिका, तो वो यहाँ होता है। मतलब एक ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन थी कनाडा की कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। और जिस तरीके से यहाँ पर जयशंकर साहब की आवभगत की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस चीज़ को बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ट्रूडो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये समझते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो ये मसला जयशंकर से रेज करेंगे। सबका ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ था। हाँ। वो लगा हुआ था कनाडा की तरफ, उस तरफ कनाडा इंडिया का फड्डा पड़ा हुआ है, कनाडा इंडिया कनाडा इंडिया कनाडा इंडिया, और दरमियान में जो है वो ये निकल गया। ये तो बहुत मैं समझता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर ये तो ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के अमेरिका को यार हमारा मसला इंडिया से रेज करो, तो कनाडा इज डूइंग द सेम कि हमारा मसला जो है वो इंडिया के साथ रेज करो। आप ये जो दो हाई लेवल मुलाकातें होना, इसको इसकी क्या सिग्निफिकेंस नजर आती है, इसको जरा कैनेडियन लेंस से देखिएगा, कनाडा इंडिया जो डिप्लोमेटिक रॉ है उस लेंस से देखिएगा। इट मींस कनाडाज केस इज वेस्टेड एंड गॉन, डिस्पाइट द फैक्ट के जो अमेरिका का एम्बेसडर कनाडा में कह रहा है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आपको लगता है कि कनाडा का केस खराब हो गया द वे जयशंकर हैज बीन रिसीव्ड इन वॉशिंगटन? नहीं, केस उनका कल वैसे ही सुबह खराब हो गया था कल, बल्कि परसों जब उनके स्पीकर ने रिजाइन किया, वो जो युगोस्लाविया के जो हीरो थे 98 ईयर्स ओल्ड, जब उनको उन्होंने इतनी ज्यादा रिसेप्शन दी थी, उससे ही केस खराब हुआ था। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन जब वो डिजाइन दिया तो मैं कैनेडियन मीडिया सारा वॉच करता रहा हूँ। अपोजिशन के एमपीज क्या स्पीचें करते रहे हैं, वो यही स्पीचें करते रहे हैं कि ये अपना होमवर्क किए बगैर आके असेंबली में इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। केस उसी से खराब हो चुका था। और बल्कि यहां तक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बड़ा प्रेशर था टू रिजाइन, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने स्केप कोट बनाया उसको, स्पीकर को। तो केस उसी से खराब हो चुका था, क्रेडिबिलिटी उनकी उसी से खराब हो गई थी। दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने कहा था कि इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया, लेकिन उसमें नजर यही आ रहा था कि इट इज दुनिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है टू इग्नोर इंडिया एट द मोमेंट। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इज द ओनली पार्टनर हु कैन डू समथिंग फॉर देम अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट चाइना। मेरा तो ये टाइटल छोटा टाइटल नहीं है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो पहले भी मेंबरशिप की और यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर कर चुके हैं, जो इंडिया ने टर्न डाउन की थी। तो इस वक्त समझा ये जा रहा है, बल्कि इस पे क्रिटिकल भी आपने देखा होगा, फॉरेन पॉलिसी वालों ने भी इस पे किसी हमारे भारतीय स्कॉलर ने लिखा था इसमें आर्टिकल कि आइदर इंडिया कैन डिलीवर अमेरिकन होप्स और वो नॉट, इसमें पूरा उतर पाएगा कि नहीं। और कई लोग इस वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं वाशिंगटन डीसी में कि अमेरिका ने अपने सारे बास्केट्स इंडियन बास्केट में रख दिए हैं, सारे एग्स अपने, और इफ द इंडिया इज नॉट एबल टू डिलीवर देन हु। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के अलावा इस वक्त अमेरिका के पास चॉइस भी क्या है? दे डोंट हैव एनी चॉइस कि उस रीजन के अंदर अगर ताइवान के साथ एंगेज किया जाता है तो उनके साथ कौन पार्टनर होगा? कोई भी पार्टनर उनके पास नहीं है। तो उसमें भारत उसका फायदा भरपूर उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो डिफेंस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे डिप्लोमेटिक उसमें रिलेशनशिप है, लेकिन दे आर एट द पीक ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कल जो स्पीकर ने रिजाइन दिया और जो दूसरा मामला था उसने वो पहली चीज मेरे ख्याल में खत्म कर दी। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि कोई और वाकया, कोई और न्यूज आई, दिस थिंग विल जस्ट लास्ट नॉट मोर देन 7 or 10 days। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि टोनी बिल्कन ने बात शायद कैनेडियन ये की हो, लेकिन उसमें इवन देन अमेरिका डजंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू आंखें दिखाएं, हमसे बात करें कुछ। मेरे ख्याल में इट इज इंडिया इज इन अपर हैंड, इंडिया इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन ड्यू टू द ताइवान सिचुएशन एंड चाइना सिचुएशन। और अमेरिका जो है, अगर देखा जाए
तो यूक्रेन, अच्छा इसमें एक और भी यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इस यूक्रेन के जो थे सदर वो भी आए हैं यहाँ पे, उनको कुछ और पैसे देने के लिए डिबेट चली थी कांग्रेस के अंदर, और यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन करने की थ्रेट भी चल रही है, और दर हकीकत अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लॉ मेकर्स दे वर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर, यूक्रेन को पैसे देने चाहिए, कितने देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, और उसके बाद ये ले दे हो रही थी, और उसमें कनेडियन जो मामला कनाडा इंडिया का था वो इट वाज लुकिंग अ स्मॉलर इशू वर्सेस अमेरिकाज ओन इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स ऑन द कैपिटल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है ये तो बड़ी इम्प्रेसिव मुलाकात है, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मीडिया के सामने आए हैं, और अमूमन अगर मीडिया का खौफ हो या इस तरह का डर हो तो वो अपने होस्ट को लेके नहीं आते, लेकिन होस्ट अपने जो गेस्ट को लेके आना, दैट मेक्स द केस कि भाई ये बड़ा सॉलिड फुटिंग पे है। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भगाया नहीं है, इन अदर वर्ड्स इग्नोर नहीं किया, और वो मीडिया के सामने लेके गो कि उन्होंने मीडिया के सवाल जवाब को ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। एक चीज उसमें बल्कि और ऐड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच से पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन द फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिए थे जर्नलिस्टों से। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आई एम वाचिंग डॉक्टर जयशंकर सिंस लॉन्ग टाइम, मेरी कई मुलाकातें खुद हुई उनकी व्हेन ही वाज एन एम्बेसडर कई सेटिंग्स में। डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट विद द स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने देखा होगा वो कभी टफ से टफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने देखा है कि ही नेवर लूज द ग्राउंड। उनकी ग्रिप होती है हमेशा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बल्कि मीडिया के सामने जिस तरह वो बोलते हैं इट्स वेरी इंप्रेसिव। सियासतदान इस तरह जो होते हैं वो नहीं बोल सकते, इट हैज टू बी अ डिप्लोमेट, अ स्टेट्समैन, और उनका तजर्बा नजर आता है जब वो बोलते हैं। और उसके अंदर भी सवालात थे, किए सवालात, बड़े बड़े तेज सवालात किए। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल मैंने सुना था वो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में, बट ही हेल्ड द ग्राउंड एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज केपेबल एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट। हालांकि अब तो वो उनकी असेंबली का भी हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली आई विल कॉल हिम अ टेक्नोक्रेट बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी इज हिज स्पेशलिटी। एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्यों देखते हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई है इसकी जारी बात है अपनी सिग्निफिकेंस है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं। कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी। उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर है, 2013 से लेकर 15 तक। तो उनकी जो बॉन्डेज है इस सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उनकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ। अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉल्वन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे 2-3 चीजें आ रही हैं। एक तो इकॉनमी है,
कोविड के बाद इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर।